classes. To get our regular videos notifications, you can subscribe to our channel and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल की क्विज चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हर रोज रात को 9 बजे करंट अफेयर का जो क्विज है वो आरबी क्लासेस क्विज नाम के टेलीग्राम चैनल पे जो है वो कंडक्ट होता है. तो डू ज्वाइन इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. अब सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपकी 3 से 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हो रखी है. ठीक है, एक आपकी आ जाएगी इसमें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ऑलराइट, सेकेंडली ये आ जाएगी सर्कुलर. थर्ड स्क्वेरिकल भी हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन यूज किया हो सकता है उन्होंने. ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो अभी आपका चैनल पे होने वाला है. ठीक है, तो ब्लड रिलेशन करवाने के बाद ये सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 4 टाइप जो है वो करवाऊंगी. पहले ये 3 टाइप्स हम कर लेंगे, लीनियर, सर्कुलर एंड स्क्वेरिकल. उसके बाद हम करेंगे ब्लड रिलेशन का फुल टॉपिक. उसके बाद हम जाएंगे जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर हम रुक करेंगे. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी किसी एक टाइप की नहीं है. इसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो हम आज कोशिश करेंगे कि सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने की ट्राई करें, और अगर नहीं होगी कंप्लीट तो हम नेक्स्ट एक और वीडियो जो है वो इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो वैसे तो कोशिश रहेगी कि मैं 2 से 3 टाइप्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर आउट कर दूं ताकि आपका बेसिकली जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके बाद आपका जो हाई लेवल है वो इसमें नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं लेके जाऊँगी. अब ये मत सोचेगा कि इस वीडियो में आपका हाई लेवल नहीं है. जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी उनका हाई लेवल जो है वो उतना ही होगा जितना मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम फर्स्ट लाइन को जो है वो रीड आउट करेंगे. क्या कहा है, 6 फ्रेंड्स जो हैं वो बैठे हैं एक रो में, मतलब लीनियर अरेंजमेंट है. ठीक है, अब जो जितनी कंडीशंस आगे दी हुई है ना कि कौन कहाँ बैठा है वो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे और साथ साथ में बनाते जाएंगे अपनी अरेंजमेंट. ठीक है, अब ये एक आपको सिटिंग अरेंजमेंट की पूरी कंडीशंस दे रखी हैं और इसके हिसाब से आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिसको आपको इन कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बेसिकली अपने अरेंजमेंट बनाएंगे और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा. अब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, अब देखिए कितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पे. PQRST एंड U, 6 लोगों की बात की जा रही है. तो हम 6 पर्सन जो हैं वो लाइन में बिठा देंगे. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, Q इज एग्जैक्टली बिटवीन U एंड S. Q जो है वो U और S के बीच में बैठा है. अब हमें ये नहीं पता कि S इस साइड है या इस साइड है, या U इस साइड है या इस साइड है. राइट, हमें उन्होंने कोई लेफ्ट एंड राइट चीज बताई नहीं है तो हम उसको अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं. तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं. ठीक, ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन क्या कहा है उन्होंने, दैट T इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R. T जो है वो P और R के सेंटर में बैठा है. ठीक, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोली है, P इज नॉट नेबर ऑफ S एंड U एंड R इज नॉट अ नेबर ऑफ S. ठीक है, मतलब अब हमें ये कंडीशंस हमें सारी की सारी कंफ्यूजिंग दी हुई है तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है. तो हम अपनी मर्जी से कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो अगर उन्होंने बोला जिस तरह से कि S, फर्स्ट लाइन जैसे उन्होंने बोली है कि Q जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, U और S के बीच में बैठा है. तो अगर हम ऐसे बनाएं कि Q यहाँ है, U और S यहाँ बैठे हैं. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोली है उन्होंने फिर, दैट T इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R. T इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R. अब R जो है उन्होंने बोला है नेक्स्ट लाइन में, P इज नॉट ए नेबर ऑफ S एंड U. अब P जो है वो S का या फिर U का नेबर नहीं है. ठीक है, मतलब अगर हम
इस तरह से कर दें S और U, तब भी P यहाँ पे बैठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं सकते। अब देखते हैं कि अगर R और P की कंडीशन प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो क्या वो बैठ सकते हैं। अब उन्होंने R के लिए लास्ट में बोला है कि R इज नॉट अ नेबर ऑफ S, राइट। S का नेबर नहीं है, U का तो हो सकता है। तो हम इन दोनों की प्लेसेस को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एंड योर सिटिंग अरेंजमेंट इज कंप्लीट। समझ में आ गई? आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई क्लियर इट आउट, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है, तो हम अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यू इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच पेयर। कौन से ऐसे दो लोगों का पेयर है जिनके सेंटर में कौन बैठा है, यू बैठा है। तो क्यू एंड आर, ठीक है। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया, इनके ऑप्शन, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने नहीं दिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर साफ दिख रहा है। जिनकी ऑप्शंस की हमें ज़रूरत होगी वो मैं ऑप्शंस आपको साथ साथ में देती रहूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन क्यू एंड आर। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी कंडीशन के हिसाब से, इसी अरेंजमेंट के हिसाब से पूछा उन्होंने, दैट 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, 4 कोई ऑप्शंस जो हैं इन पांचों ऑप्शंस में से सेम पैटर्न वाले हैं और आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो देख लेते हैं। अब S एंड U दोनों में एक ही पर्सन है, R एंड Q अगेन दोनों में एक ही पर्सन है, U एंड T एक पर्सन है, R एंड P एक ही पर्सन है, Q एंड R एक ही पर्सन है। अब यहाँ पे पांचों का ये वाला पैटर्न तो सेम था, अब पैटर्न कोई और भी तो हो सकता है ना। एक चीज हमें देखने को मिली थी, जैसे S जो है वो U के लेफ्ट में बैठा है, राइट। R जो है वो Q के राइट में बैठा है, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, ठीक। फिर U एंड T, U T के लेफ्ट में बैठा है, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड वाले लेटर के क्या है, लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, R जो है वो P के लेफ्ट में ही है, Q एंड R ये भी R के लेफ्ट में है। तो ऑड वन कौन सा हुआ, जो राइट में बैठा होगा, यानी कि R एंड Q, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में ये ऑड वन आउट करने हैं, और ये ज्यादातर आता ही आता है क्वेश्चन। इसको आपने जहां पे आपने देखा, इसमें पढ़ने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पे आपने देखा 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक, वहीं पे आप ऑड वन आउट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगेन इसी कंडीशन के हिसाब से, दैट इफ ऑल द अल्फाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन हुज पोजीशन विल रिमेन सेम। मतलब अगर जो आपको सेटिंग अरेंजमेंट दे रखी है उसमें जितने अल्फाबेट्स हैं उनको उनकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाए तो किस किस नंबर की, किस किस अल्फाबेट की पोजीशन जो है वो सेम रहने वाली है। तो एक बार ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, P, सेकेंड Q, R, S, T, U। इस तरीके से आपका इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो आपका अब आप उन्होंने पूछा है कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसकी पोजीशन सेम रहेगी, तो Q एंड T, Q एंड T विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे उन्होंने हुज पोजीशन पूछा है, कई बार वो पूछ लेते हैं ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स पोजीशन विल रिमेन सेम, मतलब कितने अल्फाबेट्स की पोजीशन जो है वो सेम रहने वाली है। तो कितने अल्फाबेट्स की हो रही है, 2। तो अगर काउंटिंग पूछी है तो 2, अगर अल्फाबेट्स पूछे हैं तो इस तरीके से, ये तो खैर ऑब्वियस होगा, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बीच में हमने अरेंजमेंट को सॉल्व करा, सिंपल एक लीनियर थी, ठीक है, जिसमें हमने अरेंजमेंट को सॉल्व करा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं वो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। अब ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक है। चलें, अब देखिए, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे जाकर वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन लिखें और फिर आगे आए, ठीक है। तो अब देखिए कितने पर्सन बोले हुए, ADEFHJK, मतलब 7 पर्सन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये सभी के सभी किस साइड देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो हम साइन इस तरह से बना लेंगे, ठीक है।
जब आपको कोई डायरेक्शन नहीं भी बताई हो तब भी आपने क्या मान के चलना है कि नॉर्थ ही देख रहे हैं. नॉर्थ मैं ऊपर की तरफ क्यों कर रही हूँ? बिकॉज डायरेक्शन कितनी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो नॉर्थ हमेशा अपवर्ड्स आती है आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस में भी, जो कि हम करेंगे अपनी वीडियो में. ठीक है, तो इसलिए आप इसमें भी नॉर्थ को अपवर्ड्स लेके चलेंगे. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है. अब देखो फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कही है उन्होंने, दैट डी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए. ए के फोर्थ राइट पे डी बैठा हुआ है. ठीक, तो हम कंडीशन ना साथ साथ में बना लेंगे जो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, जिस चीज का हमें क्लियर नहीं है. ठीक है, तो क्या बोला है? ए के फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट पे कौन बैठा है? डी. क्लियर. अब नेक्स्ट क्या क्या बोला है? ई सिट्स एट लेफ्ट ऑफ द एंड ऑफ द टेबल. ई जो है वो लेफ्ट पे बैठा है. क्लियर. देन 5% सिट बिटवीन ई एंड के. ई और के में 5 जने बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के. फिर बोला है उन्होंने दैट जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के. के थर्ड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे जे बैठा है. देन एंड एफ डज नॉट सिट इमीडिएट टू डी. अब डी के इमीडिएट पे एफ नहीं बैठा. ठीक है, अब जे अगर यहाँ बैठा है तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी इसके ऊपर आते हैं कि ए और डी के बीच में कितने जन है? 3 जन है. अगर हम ए को यहाँ बिठाएं तो डी जो है वो यहाँ आ सकता है 3 जन छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के डी आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला उन्होंने कि एफ जो है वो डी के इमीडिएट में नहीं बैठा, मतलब एफ यहाँ नहीं बैठा तो कहाँ बैठा होगा? यहाँ. सही है, तो ए की स्पेस बच गई है, वो किसकी होगी? अब देख लीजिए जो आपको पीछे अल्फाबेट्स दे रखे हैं उसमें से कौन बच गया? एच. ठीक है, तो योर सिटिंग अरेंजमेंट इज कंप्लीट. क्लियर. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. सो नाउ दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे रखे हैं इस अरेंजमेंट के हिसाब से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन द रो. तो सबसे सेंटर में कौन बैठा है? जे, तो इसका आंसर हो जाएगा जे. नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच. ए और एच के बीच में कितने जन बैठे हैं? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2. नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच. एच के हिसाब से देखें तो एफ की पोजीशन क्या है? तो एच के फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे जाकर एफ जो है वो बैठा हुआ है, मतलब आपका आंसर क्या होगा? सेकंड टू दी लेफ्ट. क्लियर. तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप के ऊपर. अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टाइप है. अब इसमें भी 6 पर्सन ही बैठे हैं, रोज में ही बैठे हैं, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सिर्फ एक लाइन थी, अब यहाँ पे 2 रोज आ गई हैं. ठीक है, तो ये आपकी टाइप है लीनियर अरेंजमेंट में डबल लाइंस की. ठीक है, एक टाइप हो जाएगी आपकी सिंगल लाइन की, एक टाइप हो जाएगी डबल लाइन की, और थर्ड एक और टाइप होती है जिसमें लाइंस के साथ साथ जो है उन्होंने ये भी बताया होता है कि लाइंस में जो पर्सन बैठे हैं उनका प्रोफेशन क्या है या उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है. ये चीज़ें आपको जो है वो पजल के हिसाब से आती हैं. ठीक है, तो वो थर्ड टाइप भी हम करेंगे. फर्स्ट इस टाइप को हम कंप्लीट करते हैं. सी, अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि जो 6 जने हैं, 6 लोग हैं, वो किस में बैठे हैं? 2 रोज में बैठे हैं. तो 2 रोज में 3 एक लाइन जो है उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं. बोला दैट दीज 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 रोज, 3 इन ईच. मीन्स आपकी अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकती है. अब ये वाली अरेंजमेंट जो है वो ऐसे भी हो सकती थी क्योंकि उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया है ना. लेकिन जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो वहाँ पे एक वर्ड आया डायगनली. ठीक है, डायगनली अगर आया है तो मतलब इस तरह से बैठे होंगे, तभी डायगनल वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है. ठीक, तो ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होगी. ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या बोली. ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो. अब एंड में किसी लाइन की एंड में नहीं बैठा है, मतलब सेंटर में होगा. ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक लाइन में हम क्या बोलते हैं? सेंटर में ई को बिठा देते हैं. यहाँ पे हमने ई को बिठा दिया. ठीक है, अब क्या बोला? डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. डी जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है. ठीक है, इस तरीके से होगा. तो हम एक काम करते हैं,
दोनों देख लेते हैं, यहाँ पे भी डी और एफ आ सकता है ना, और डी और एफ यहाँ पे भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता किस साइड आएगा, तो कुछ टाइम के लिए इसको साइड पे ही रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला उन्होंने, सी इज द नेबर ऑफ ई। अब सी जो है वो ई का नेबर है, मतलब यहाँ मीन्स डी और एफ यहाँ नहीं आ सकते, तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। इतनी चीज क्लियर। क्या बोला है, सी इज द नेबर ऑफ ई, कॉमा इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, डी के डायगनल अपोजिट टू ई बोला, डी बोला, राइट। तो नेबर के हिसाब से वो यहाँ भी आ सकता था, लेकिन डी के डायगनल ऑपोजिट बोल रहा है, इसलिए सी को यहाँ बिठाया गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट लाइन क्या बोली है, बी इज द नेबर ऑफ एफ। अब बी जो है वो नेबर किसका है, एफ का, तो बी यहाँ आ जाएगा, बचा कौन है, ए, तो योर सिटिंग अरेंजमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछ रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है, ई, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज। अब दोनों रोज में से जो ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें इन 5 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शन में तीनों के तीनों वो अल्फाबेट्स हैं जो सारे के सारे एक ही रो में बैठे हुए हैं, ये इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की हुई है उन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एफ बी सी, क्या एफ बी सी एक ही लाइन में है, नो, ये भी नहीं है। सी ई बी, नहीं। डी बी एफ, तो यस, डी बी एफ विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें तीनों के तीनों पर्सन एक ही लाइन के होंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक किस चीज़ का, जो आपका डुअल लीनियर टॉपिक आ जाता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़े से हाई लेवल पे करते हैं। सो लेट्स सी किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 12 पर्सन बोला हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 रोज हैं, ठीक है। 1 रो जिसमें बताया हुआ है कि एक रो में ये लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं किस साइड है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और ये लोग हैं दूसरी रो में जो कि किस साइड देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखा होगा और पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में बोला उन्होंने दैट ईच मेंबर ऑफ रो 1 फेसेस मेंबर ऑफ रो 2, मतलब जो साउथ की तरफ देख रहे हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी। क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, ठीक। चले अब देखिए 12 पर्सन है, 6 लाइन, 6 जने जो हैं, 6 लोग जो हैं वो 2 लाइन्स में बैठे हुए हैं, किस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, और पर्सन कौन कौन है इसमें बैठे हुए, P Q R S T एंड U। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में 1 2 3 4 5 6, ये लोग देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और इसमें कौन लोग बैठे हैं, A B C D E एंड F, ठीक है। ये लोग बैठे हैं आपके इस तरह। अब आते हैं कंडीशंस पे, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है उन्होंने, दैट D स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। D जो है वो E के थर्ड राइट पे है, E 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे D है, ठीक। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोली है, C स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। C जो है वो A के थर्ड राइट पे है, ठीक। और थर्ड कंडीशन उन्होंने कही है कि A और E जो हैं वो एक दूसरे के नेबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें अब थोड़ी स्टार्टिंग जो है वो अपने हिसाब से करनी होगी। अगर मान लीजिए E और D को हम अपने हिसाब से ऐसे बिठा दें, E एंड D इस ऐसे बैठे हैं। अब A और C किस तरह से बैठेंगे, अगर हम A को यहाँ बिठाएं तो 2 जने छोड़ के फिर C आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि A और E इकट्ठे नहीं आ सकते, मतलब हम A को यहाँ ना बिठा के यहाँ बिठा सकते हैं, तो C किधर आ जाएगा, ये 2 छोड़कर, मतलब ये 2 लोग छोड़कर यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, दैट यू फेसिंग द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट टू C। अब C के इमीडिएट राइट पे कौन है, अब उन्होंने कहा है C के राइट में। अब यहाँ पे C का राइट तो है नहीं, राइट। अब C के राइट के लिए इसका मतलब C यहाँ नहीं आने वाला, उसकी वजह से A भी यहाँ नहीं आएगा,
मीन्स ए और डी भी यहाँ नहीं आएंगे। तो इसकी बेसिकली अब सारा का सारा गलत करने से अच्छा हम ई और डी और ए और सी के पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ ए और सी बैठे हैं वहाँ ई और डी को बिठा देते हैं, जहाँ ई और डी बैठे हैं वहाँ ए और सी को बिठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा सी और यहाँ डी। इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक, अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला है कि सी के राइट में जो बैठा है उसको फेस कर रहा है कौन, यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, टी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। टी जो है वो फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ द एस है। ठीक है, अभी ये इन्होंने फर्स्ट लाइन के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी है, अभी हम इसी लाइन पे रहते हैं। अब देखिए पूरी और जो आगे सेंटेंसेस बचे हैं उसमें इस लाइन के बारे में किसी भी बात की हुई है, तो बिल्कुल की हुई है, बी के बारे में बात की हुई है, दैट बी इज नॉट फेसिंग यू। बी जो है वो यू को फेस नहीं कर रहा, मतलब यहाँ बी नहीं आ सकता, तो बी कहाँ आ जाएगा, एक ही स्पेस बची है इसके अलावा यहाँ। ठीक है, तो अब बचा कौन, बी के अलावा अब एक स्पेस बची है, और इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो बच गया अरेंज करने को, एफ। तो नॉर्थ वाले जो पर्सन है, सेकेंड रो वाले पर्सन जो है वो अरेंज हो गए। अब आ जाते हैं फर्स्ट रो पे। अब क्या बोला उन्होंने, दैट टी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है, टी। ठीक है, अब ये याद रखिए, ये देख रहे हैं साउथ की तरफ, और इनका लेफ्ट, साउथ वाले पर्सन का लेफ्ट जो है वो इधर है, और इधर क्या है, राइट है। ठीक है, तो क्या बोला है, एस के फोर्थ लेफ्ट पे कौन बैठा है, टी बैठा है। अगर एस यहाँ हो तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, अब इस साइड, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आ जाएगा टी इस साइड। ठीक है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट हम, अगर मान लो टी अगर यहाँ पे है तो तीन जने छोड़ के लेफ्ट में हमें किसको बिठाना है, एस को बिठाना है, तो ऐसे करके आ सकता है। ठीक, अब क्या कंडीशन पूछी है उन्होंने, कंडीशन बोली है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर जो है वो पी के थर्ड लेफ्ट पे है। ठीक है, तो अगर आर हो यहाँ तो पी कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट इस साइड है ना, 1 2 एंड 3, तो पी इधर आ जाएगा। ठीक, अब बचा कौन है अरेंज करने का, क्यू। तो दिस इज योर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चीज़ का नहीं पता चले हमने उसकी कंडीशंस इस तरह से साइड पे बना के रखनी है, जब पता चलना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने उसको फिल कर देना। ठीक है, चले आते हैं अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर। एंड गाइस, छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि उन्होंने बोला पी के लेफ्ट में बैठा है कौन, आर, तो पी इस साइड आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट इस साइड है ना, तो पी के लेफ्ट में आएगा आर, तो ये आपकी कंडीशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दैट हु अमंग द फेसेस ई, हु फेसेस ई, तो ई को किसने फेस किया हुआ है, क्यू। करेक्ट। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछी है कि एफ की पोजीशन बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू पी। पी के रिस्पेक्टफुली अगर हम देखें तो एफ की पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ से हम आर कर लेते हैं, या अगर पी भी देखें तब भी हो जाएगा। ठीक है, पी के रिस्पेक्टफुली हमें एफ की पोजीशन बतानी है, तो पी को जो फेस कर रहा है, ठीक है, उसके कौन से राइट पे बैठा है वो, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ टू लेफ्ट हु फेसेस पी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइस, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि उसके रिस्पेक्टफुली कैसे बताएं, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों अलग लाइन में है। ठीक है, तो ऑप्शंस के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड पे अगर आपके पास कौन कौन है, ए, पी, टी एंड डी, इनमें से जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी दो टाइप्स लीनियर अरेंजमेंट की। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में अब आपकी एक टाइप बच गई है जो हम पार्ट 2 में करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके पीछे आपको बताएंगे कि आपको जैसे हर एक सिटिंग पर्सन का प्रोफेशन, उसके लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना साथ साथ में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक
तो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट द न्यू लेक्चर्स, ठीक है। और इस लेक्चर की जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा हर रोज़ रात को 9 बजे आरपी क्विज करके चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, जहाँ पे करंट अफेयर का रेगुलर वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड रेगुलर क्विज जो है वो चलता है, ठीक है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर के साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे एसबीआई का एग्जाम आ गया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करंट अफेयर जो है वो साथ साथ में हो, बिकॉज प्री के तो हमने ध्यान देना ही है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने प्री की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी अगर हम अभी से करेंगे तो प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड लक।